डॉलर आपकी पकड़ में जो है वो आ नहीं रहा, डॉलर मुस्तहकम हो नहीं रहा, रुपया जो है मतलब गिरता जा रहा है, रोज जो है वो गिरता जा रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, सारा इसका मलबा जो है वो आम आदमी पे गिर रहा है। मैं जी जरा हुकूमत से पूछें, 17,500 में जो बंदा जिसकी तनख्वाह है, या आईएमएफ के पास अब चले गए हैं, कर्ज देने वाला शर्त रखता है, कर्ज लेने वाला शरायत नहीं रख सकता, ना मनवा सकता है। अब वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। या पेट्रोल एसोसिएशन आपको क्यों ब्लैकमेल नहीं करेगी? आप टीएलपी के हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं, आप हर किसी के हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं, नाजायज जायज बातें मान लेते हैं, तो उनका 9 रुपए क्या नाजायज था? चले आप पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने एफआईए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि एफबीआर का डाटा और पाकिस्तान का जो नेशनल डाटाबेस है नादरा, ठीक है, उसका डाटा कि जनाब वहां पे डाटा हैक हो गया है। अब नादरा का ये डेटा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो मुझे तो इस कार्रवाई के ताने बाने उधर ही मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, एक तरफ जहां पर ये बात उठी कि ये इमरान खान की जो सरकार है, इसको अब पेट्रोल पंप वाले क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपको सबको पता होगा कि पिछले 2 दिनों से पेट्रोल पंप 99% जो है पूरे पाकिस्तान के बंद हैं। एक आध कोई गिनती के खुले होंगे, वरना सब बंद है, क्योंकि उनकी मांग है कि 9% जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उनको चाहिए। और इसमें पूछा जा रहा है कि क्यों, तो फिर बोला गया कि भैया जब ये टीएलपी से ब्लैकमेल हो गया, जब ये टीटीपी से ब्लैकमेल हो गया, आतंकवादी संगठनों से ये ब्लैकमेल हो जाते हैं, तो फिर ये तो बेचारे बिजनेसमैन लोग हैं, ये तो अपना दबाव डालेंगे ही और सरकार को माननी भी पड़ेगी। इसी तरीके से दूसरी चीज़ ये है कि डेटा हैक का जो है वो बहुत बड़ा खतरा पाकिस्तान में मंडरा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी एंकर बोल गए कि आने वाले समय में जो चुनाव है वो इसी दम पे जीते जाएंगे, और जो इन लोग की निजी प्रॉपर्टी हैं वो तक पाकिस्तान में जो है वो डेटा हैक करके दूसरे लोग जो है वो कब्जा उस पर कर लेंगे। तो पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। डॉलर आपकी पकड़ में जो है वो आ नहीं रहा, डॉलर मुस्तहकम हो नहीं रहा, रुपया जो है मतलब गिरता जा रहा है, रोज जो है वो गिरता जा रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, सारा इसका मलबा जो है वो आम आदमी पे गिर रहा है। मैं कल पेट्रोल पंप पे जब गई हूँ तो मुझसे वहां पे जो काम करने वाला आदमी है उसने मुझसे कहा कि जी जरा हुकूमत से पूछें, 17,500 में जो बंदा जिसकी तनख्वाह है वो गुजारा कैसे करेगा। हमने बात किया, आपने बात किया, आईएमएफ में 22 दफा गए, 22 दफा आज तक हम गए हैं, हमारी हुकूमत में 1 दफा गए, बाकी पीएमएल-एन की और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में गए। हमने जितना आईएमएफ का प्रोग्राम लिया, हम बहुत अच्छी तरह से, और आईएमएफ की सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने, कोई हम फैक्ट फर्जिंग नहीं कर रहे, कोई हम नहीं गलत फिगर्स कोट कर रहे। पीपल, हमारा जो टैक्स का टारगेट है, हम उससे ऑलरेडी 225 अरब जिसे कह लें कि हम एक्सेस में, इसलिए हमें कोई लोगों से टैक्स लेने के लिए मिनी बजट लाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड के लिए आप देखिए कि आप एक बीमार और मेरी जायदाद का दावेदार हो सकता है भाई। पहली साथियों, दुनिया की ऐसी सरकार आपको देखने को मिलेगी, कुछ ही मतलब आप दुनिया भर में देखिए जो सरकारें हैं उनसे लोग डरते हैं। दुनिया भर में आप देखिए तो कहीं कहीं पे ऐसा भी होती है कि सरकारें आर्मी से डरती हैं। अब जो है पाकिस्तान में भी ऐसी स्थिति थी कि जो सरकारें थी वो आर्मी से डरती थी, लेकिन अब तो इससे भी गई गुजरी जो स्थिति पाकिस्तान में आ गई है कि सरकारें जो आतंकवादी संगठन है उससे डरती हैं। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जो आतंकवादी संगठन है, टीएलपी जैसे, टीटीपी जैसे, दाइश जैसे, फलाना ढिमकाना कितने हैं, अब तो लाइनें लग गई हैं पाकिस्तान में, उनसे जो है वो पाकिस्तान की सरकार डरती है। और देशों में आप सुनोगे कि सरकार से वो लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ भैया उल्टी ही खिचड़ी पक रही है, यहाँ पे उल्टा ही खेल चल रहा है। यहाँ पे सरकार भागी भागी फिरती है, वो इनको पीछे पीछे से दौड़ाते हैं, पुलिस वाले मारते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी जलाते हैं, सड़क जाम करते हैं, स्कूल जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद में जो है उनकी जनता त्राही त्राही, और जनता की हरकतें भी ऐसी हैं। सब कुछ खेल तो असली में जनता का ही है, सारा रचा हुआ खेल तो जनता का ही है, क्योंकि जनता ही ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। जनता, अब देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हो, डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर जनता किसी मुद्दे पर एक साथ खड़ी है तो पॉलिटिकल पार्टी उसके खिलाफ में नहीं जा सकती। जैसे कि अगर आप देखिए इंडिया में अब जो सिचुएशन बन गई है, आप देखिए ये नॉन बीजेपी के जितने लीडर्स हैं वो सब आजकल तिलक लगा के घूम रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ऐसा सिचुएशन ऑलमोस्ट बन गई है पूरे देश में कि जो एक हिंदुओं का सेंटिमेंट है उसको दरकिनार करके इस देश में राजनीति नहीं हो सकती। इसीलिए आप देखिए
कितनी नाम लेने की आप ज़रूरत नहीं है, आप कोई पार्टी उठा लो नॉन बीजेपी, सारे के सारे जो हैं वो आपको ऑलमोस्ट तिलक लगाते हुए वो सब करते हुए मिलेंगे। जो अच्छी वजूद वाली पार्टियां, जिनका भी अच्छा थोड़ा खासा रसूख है, पावर है, वो सब आपको मंदिर जाते हुए, खुद को हिंदू कहते हुए मिलेंगे। वैसे ही आप देखिए तो, लेकिन हमारे यहाँ पे तो आप उससे कंपेयर करना ही बेवकूफ़ी है। हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी जो है वो आतंकवादियों को नहीं सपोर्ट करता, लेकिन वहाँ की जनता तो ऐसी मूर्ख है कि वो आतंकवादियों को भी खुला सपोर्ट करती है। दुकानें भी वो इन्हीं की तोड़ रहे हैं, जो वो हैं टीएलपी ऐसे लोग, वो दुकानें भी इन्हीं की तोड़ रहे हैं, घर भी इन्हीं के जला रहे हैं, प्रॉपर्टियां भी इन्हीं की जला रहे हैं, इन्हीं के लोग मार रहे हैं, इन्हीं के लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा है, इन्हीं की जो इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं, इन्हीं का जो है वो अपने काम पे नहीं जा पा रहे, सब कुछ इन्हीं का व्यवस्था ठप पड़ी है। लेकिन इनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ा सा झेल लेंगे, लेकिन ये सब जो है वो एक बड़े मकसद के लिए हो रहा है, ये सब जो है वो अपने मजहब के रक्षा के लिए हो रहा है, इसलिए वो सबकी पूरी जनता वहीं पे भिड़ी रहती है। और नतीजा सबके सामने है कि क्या फजीहत हुई है इस देश की। बहरहाल हम बात करें अगर यहाँ पर जिस तरीके से इनको खतरा मंडरा रहा है पाकिस्तान में, ये दरअसल एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। सब चीज़ से इनका ही मन भर गया है, तो अब ये देखिएगा ये इसका इल्ज़ाम इंडिया पर भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाने ये लोग बैठ के सोचते ही हैं। दुनिया के देश नेता सोचते हैं कि कैसे हमारे देश को आगे ले जाना है, कैसे चुनाव जीतना है, कैसे हमको डेवलपमेंट करनी है, कैसे प्रोजेक्ट लगाना है, ये लोग यही सोचते हैं। अब इंडिया को किस बात में फंसाएं? अच्छा कश्मीर तो यार थोड़ा पुराना हो गया और वहाँ पे इंडिया मजबूत भी हो गया है, इंडिया के सामने हम कुछ कर सकते। अब इनको हैकिंग के मामले में फंसा दो, अब इनको जो है वो फलाने के मामले में फंसा दो, अब ये कह दो कि हमारे देश में जासूसी करते हैं, अब ये कह दो कि ये रॉ इनकी हमारे देश में बहुत ज़्यादा मजबूत है, फलाना। अब कह दो कि ये रॉ वाले पैसे देते हैं इसे हमारे यहाँ पे विद्रोहियों को। तो काम धंधा इनका यही है, अलग अलग लाया करते हैं। ऐसे ऐसे आप देखिए एंकर हैं जिनको खुद को टेक्नोलॉजी का कोई इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इनकी शक्ल बता देती है, वो भी जो है वो हैकिंग के ऊपर 10-10 पन्ने आप उनसे बुलवा लीजिए तो वो बोल देंगे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।